हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में उसको देखने वाले हैं। उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे जो मैंने भी दिया था। दोस्तों, इसमें 60 अंक के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 40 प्रश्न दिए रहते हैं और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1.5 अंक का होता है, मतलब कि 1.5 नंबर का होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब हुआ था, 16 तारीख 2 का महीना 2023 में हुआ था। तो हम देर न करते हुए प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने पहले जो आंसर सही है उस पर मार्क लगा दिया है ताकि समय न वेस्ट जाए। तो पहला आंसर इसका दिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देर न करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है। तो एक ही जैसे आंसर है, शिक्षा का सक्रिय अभिकरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यालय। आगे बढ़ेंगे। अधिगम संगठन की अवधारणा किसने दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवान इलीच ने दी। अगला क्वेश्चन है NCTE का मुख्यालय स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मैकाइवर एवं पेज ने। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। समाज की विशेषताएं हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि इसका पहला ऑप्शन दिया अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति, पारस्परिक जागरूकता, सहयोग एवं संघर्ष, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा तीनों सही होगा, इसलिए उसका आंसर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसमें अधिकतर आप लोग देखेंगे कि जिस भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया है लगभग 80% चांस होते हैं कि वही ऑप्शन ही सही होता है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है, जो उपरोक्त सही होता है। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा एक हिस्सा है। तो NEP 1986 की जो अवधारणा है उससे ली गई है। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। कई बच्चे गलती कर देते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा विद्यालय को सही करते हैं, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर डंगविल। दोस्तों, इसमें जो हैं जिन्होंने कथन दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कथन दिया है जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको डेली प्रयास करना पड़ेगा तभी जाकर उसको आप याद कर सकते हैं समझ करके अच्छे से। अगला क्वेश्चन है शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का समाजीकरण ही होती है, यह कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर, कौन औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। औपचारिक का स्रोत कहें विद्यालय, संग्रहालय, परिवार, पुस्तकालय। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा परिवार। औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है तो परिवार होगा इसका, न कि ये तीनों में से कोई एक होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिकतम समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, शिक्षा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा कथन सही हो सकता है। पहला दिया है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, सही है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में शिक्षा के लिए आयोजित विस्तरीय ज्यामितीय सम्मेलन का विषय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए। ज्यामितीय सम्मेलन से एक क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ ही लेता है परीक्षा में। इसी तरह अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। उच्च शिक्षा की समस्या क्या क्या नहीं हो सकती है। शिक्षा बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है बस्ते के बोझ की समस्या, ये कोई समस्या नहीं हो सकती है। 16 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था, जनवरी 2009 में या मार्च 2009 में। दोस्तों, ये आंसर मेरा गलत हो गया था, मैंने जनवरी 2009 में कर दिया था, लेकिन इसका आंसर जो होगा मार्च 2009 होगा। ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर में व्यावसायिक
मूल एवं नैतिक के स्रोत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? परिवार तथा विद्यालय, ये भी होगा, समाज भी होगा, धर्म भी होगा और उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों आंसर सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों अभी मैंने बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग 80% चांस होता है कि उसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 18 नंबर दिया है, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सके, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी योग्यता अनुसार मानव जीवन के मौलिक योगदान दे सकें, यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपी नन ने दी है। दोस्तों इसमें बहुत ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक परिभाषाएँ दी हैं, कथन कहे हैं, उससे क्वेश्चन तो पूछने ही हैं, पूछने हर बार उससे परीक्षा में प्रश्न आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी किस शब्द से लिया गया है? तो भाषा इसको तो दोस्तों आप लोग को रटना ही पड़ेगा या याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। अगला प्रश्न है 21 नंबर, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोगार्डस का हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आते हैं। 22 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं है? दोस्तों कई लोग परीक्षा में गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं दिया है और जो सही होता है उसको करके चले जाते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि कौन नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दिया है सी नंबर, रखने के लिए सीखना। ठीक, आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित के ऊपर रखना। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 24 नंबर पर, नीति शाखा है, नीति शाखा कैसी शाखा है? दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे देर न करते हुए, दिया 25 नंबर, मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है। मानव जीवन के लिए शिक्षा का क्या कार्य हो सकता है? क्या शिक्षा रखने के लिए? नहीं। तो दिए ऑप्शन नंबर दिया आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, सही है, व्यक्तित्व का विकास, ये भी सही। उपरोक्त सभी, देखिए इसमें भी आंसर वही दिया है, उपरोक्त सभी दिया, इसी को सही करेंगे क्योंकि ये सही भी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी अनुसार। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्टाग समिति। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर, भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। आगे बढ़ेंगे इसी अनुसार। 28 नंबर है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि मतलब सर्वांगीण विकास ही करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ कहा जाएगा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि में दी जाने वाली शिक्षा। एक ऐसी शिक्षा होती है औपचारिक होती है, लेकिन ये सब अनौपचारिक हो सकते हैं। 30 नंबर पे आते हैं, दिया शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? बालक को ज्ञान देना, ये भी तो हो सकता है। बालक के मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, बालक को संसार से लिप्त करना, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। ठीक, 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं, विद्यालय एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनका भी नहीं है। रामकृष्ण आयोग का, इनका भी नहीं है। कोठारी कमीशन, इसने भी ये कथन नहीं दिया। उपरोक्त में से किसी का नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से किसी का नहीं, डी ऑप्शन। 32 नंबर पे आते हैं, शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में, शिक्षा के समाजशास्त्र के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी? बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओटार्व ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही सर्वांगीण विकास होता है।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी में दिया गया, मैं इंग्लिश ही सॉल्व करा रहा हूँ, इंग्लिश जो लोग होंगे देख सकते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? तो शिक्षण, समय सारणी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। एक विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण, अच्छे ढंग से चलाने के लिए तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। शिक्षण अच्छे से होना चाहिए, जो टाइम टेबल होता है वह भी सही होना चाहिए, जो आपका पाठ्यक्रम है वह भी सही होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर पर, प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व होता है। प्रधानाचार्य जो आपके विद्यालय के होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रशासनिक तरीके से प्रशासित करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बस ख़त्म होने वाला है, कुछ क्वेश्चन और आ गए हैं। 37 नंबर दिया है, अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्कूली शिक्षा तो होगी नहीं, समय सीमा भी नहीं होगा, पूर्व निर्धारित योजना भी नहीं होती अनौपचारिक शिक्षा में, इसलिए इसका आंसर कहा जाएगा जीवन पर्यंत, यानी कि जो शिक्षा होती है अनौपचारिक, हम पूरे जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। 38 नंबर पे आते हैं, शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं है। शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि पूर्व नियोजित नहीं होती है। 39 नंबर पर आते हैं, शिक्षा ज़्यादातर पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षा। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ख़त्म होने वाला है। अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा अनौपचारिक तरीके का? तो हो जाएगा मीडिया, बाकी सब तो औपचारिक में आ जाते हैं। दोस्तों जो अनौपचारिक और औपचारिक होता है इस बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 101 वाले में, इसमें अनौपचारिक और औपचारिक से 3-4 क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने, हर बार ऐसा पूछा जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। 40 प्रश्न थे 1.5 मार्क के, जो टोटल मिला के 60 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होता है कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।